Good morning, everyone, and very warm welcome to one and all, and welcome back to our A Squared channel. And very warm welcome once again. Hello, kids. We are today to the third session of your transport in plants. I have taught you what is transportation, क्या होता है transportation, क्या देखते हैं हम transportation में, क्या important है, क्या necessary है, क्यों transportation जरूरी होता है. ठीक है, देखा. फिर fresh में heading डाला हमने means of transportation. डाला बेटा जी आपको. आप लोग बोलोगे जी मैम आपने डाला. फिर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बेटा जी मैंने आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया था. यहां लिखो, देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया था. एंड व्हाट आर दोस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर आप कहोगे मैम आपने बताया था डिफ्यूजन, जिसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं. फिर मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था. आप लोग कहोगे हाँ. जल्दी जल्दी कमेंट करो हाँ वाले. फिर मैंने आपको बोल दिया था कि पैसिव सिंपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप होता है पैसिव सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट. ठीक है, लिख लो बेटा. यूनिपोर्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर खैर ठीक है वो तो मैं समझा दूंगी. ठीक है बेटा जी. चौथा आपको मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट. समझ में आया है? कोई दिक्कत यहाँ पे? डिफ्यूजन में आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ. फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से विद एग्जांपल. फिर हमने ग्राहम्स लॉ देखा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए, फिर डिफ्यूजन के लिए व्हाई, हाउ डज इट इफेक्ट, and then we have moved on towards the passive symport, antiport, uniport. So my friends, मेरे बच्चों, give the heading as what? As passive symport, antiport and uniport. So पहला heading डालिए passive symport. What is this passive? बेटा जी पैसिव सिंपोर्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट की, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है. दैट कॉन्सेप्ट सेज फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या था? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोफिलिक मोइटी या फिर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन. क्यों? वैसे सब्सटेंस जो लिपिड में सल्यूबल थे वो इजीली माइग्रेट कर जा रहे थे, पर जो वाटर लविंग थे, जो वाटर में सल्यूबल थे, क्या वो माइग्रेट हो पा रहे थे? आप बोलोगे नहीं मैम. तो उनको हम कैसे ट्रांसफर करवा रहे थे? उनको हम एक प्रोटीन से ट्रांसफर करवा रहे थे, और उसी प्रोटीन का नाम हमने क्या दिया था बेटा? उस प्रोटीन का नाम हमने दिया था ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स. फिर हमने एक्वा प्रोटीन्स देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देखा. आप लोग बोलोगे हाँ मैम वो तो देख चुके हैं हम लोग, फिर आप यहाँ क्यों बात कर रहे हो? यू नो व्हाट, इसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक छोटा सा अदर फर्दर टाइप होता है कि ऐसे प्रोटीन, some there exist some amount of proteins which do not allow two membrane, except जब तक दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होते ना, वो ट्रांसफर या फिर वो पासेज रोक देते हैं. लिख लो ये स्टेटमेंट, आराम से लिखना बेटा. Some transmembranous protein allow facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Protein do not allow facilitated diffusion. Some transmembranous protein do not allow facilitated diffusion. बेटा क्या कहा मैंने? Some transmembranous protein do not allow. अब ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन को ही हम चैनल प्रोटीन्स कहते थे. आप लोग कहोगे यस मैम. समझ में आया? Some transmembranous protein do not allow facilitated diffusion unless there is movement of two molecules. क्या कहता है ये स्टेटमेंट? अगर ये हमारा सेल है, बाइलिपिड लेयर ड्रॉ कर दूं? आप लोग कहोगे हाँ मैम ड्रॉ कर दीजिए. ये जो एनसीईआरटी में आप इतना वीडियो इतना फोटो देखते हो ना, ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बाइलिपिड लेयर स्ट्रक्चर होता है. व्हाट इट सेज, यहां पे हमारे चैनल प्रोटीन्स थे, आप लोगों के थे. अगर यहां से जब तक कोई सब्सटेंस बाहर नहीं गया और फिर वापस वही सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस अंदर नहीं आया उसके बदले, ठीक है, तब तक वो मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसीड नहीं करते. क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर आयोनिक बैलेंस, सेलुलर आयोनिक बैलेंस.
and to maintain the integrity of the cell, to maintain the integrity of the cell. क्या कहा मैंने, अगर ये हमारे ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन थे तो जब तक दो मॉलिक्यूल साथ में एक साथ बाहर जाते नहीं या फिर एक साथ अंदर बाहर आते नहीं, ये ट्रांस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को रोक देता है. क्यों रोक देता है? ताकि उस सेल की आयोनिक बैलेंस बनी रहे. जैसे मैं आपको बताऊं व्हाट इज आयोनिक बैलेंस. अंदर में दो नेगेटिव है, ठीक है, दो पॉजिटिव है ना बेटा. अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है बेटा जी, ट्रांसफर किसका करवा रहे हैं, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा था. यस, आप लोग कहोगे हैं जी मैम हो रहा था. तो अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ ना, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव आयंस थे, बट एक पॉजिटिव वाला चला गया बाहर थ्रू डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां से बाहर चला गया. तो इन दोनों की, ये नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये नेगेटिव के पास कोई पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव आयन कोई बचा नहीं बचा. तो ये सेल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव. कोई भी सेल चार्ज होना पसंद करेगा या फिर न्यूट्रल स्टेट में रहना पसंद करेगा. आप लोग बोलोगे मैम वो न्यूट्रल स्टेट में रहना पसंद करता है. हाँ, कंडक्शन ऑफ आयन जरूरी है, एक बाहर जाना एक अंदर आना, लेकिन उसकी न्यूट्रलिटी एक सेल की बनी रहनी चाहिए. इसीलिए वो क्या करता है, जब तक दो चीजें एक साथ बाहर जाए नहीं या फिर दो एक जाए एक बाहर आए नहीं, वही चीज एक बाहर गया एक आ गया, तो इसको कुछ अफेक्ट होगा. आप लोग बोलोगे नहीं मैम नहीं अफेक्ट होगा. तो ये अलाउ करेगा, ये करेगा, जरूर करेगा. तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन जब तक दो मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज नहीं हो जाता तब तक ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने नहीं देते. समझ में? एंड उसी की कंडीशन में सबसे पहला लिखना पैसिव सिंपोर्ट. सिंपोर्ट, when two molecules are transferred, when two molecules are transferred, when two molecules are transferred, लिखो बेटा ध्यान से लिखना. क्या कहा मैंने, when two molecules are transferred, when two molecules are transferred at a time, transferred at a time out of the cell, they are called as passive symport. एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ये देखना बेटा, सोडियम पोटेशियम चैनल एंड रिक्वायरिंग 2Cl आयन. समझना बेटा जी कैसे, इतना तो समझ में आया ना. when two molecules are transferred at a time of a cell, they are at a time out of the cell, they are called as passive transport. प्लस इनके डायरेक्शन की बात करो तो दे आर इन सेम डायरेक्शन. मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है, लिख लो आप लोग चाहो तो. कॉन्सेप्ट में यहां समझा रही हूं, लिखो बेटा. देखना बेटा ध्यान से, ये मेरा एक बायलिपिड लेयर है, एक सेल का लेयर है, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है. आप लोग बोलोगे कहा मैम नहीं दिख रहे, अभी दिखा रही हूं, ठीक है, समझना. चलो हो गया, कम ऑन. ये हमारे ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन थे. आप लोग कहोगे हाँ मैम थे, तो बिल्कुल थे. अब देखना, एक और ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, है ना ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है. चलो, अगर यहां पर पैसिव सिंपोर्ट क्या कहता है, when two molecules are transferred at a time out of the cell, एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर्ड, सोडियम एंड पोटेशियम मूविंग आउट ऑफ द सेल. सोडियम भी बाहर जा रहा है बेटा जी, पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, ठीक है. या फिर एक और मैंने एग्जांपल दिया, क्लोरीन, क्लोरीन का मूवमेंट आउट ऑफ द सेल. 2 क्लोरीन बेटा जी एक साथ बाहर चले गए, इसी को मैंने 2 क्लोरीन कहा. इनका डायरेक्शन कैसा है बेटा, सेम डायरेक्शन है. दो सेल, एक दो आयंस या फिर 2 आयंस या फिर 2 मॉलिक्यूल्स
एक साथ बाहर जा रहे हैं ना बेटा, आप लोग कहोगे हाँ मैम जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दे मूव्ड ऑन, चले गए वो सेम डायरेक्शन में, एक्सेप्टेड। उसके बाद एक ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन बच गए मैम, उनसे भी इनसे भी दो डायरेक्शन में दो प्रोटीन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं। समझ में आया? इसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग सिम्पोर्ट कहते हैं। When two ions, two molecules move from the cell inside the cell to outside to one direction, in a one direction, such type of movement are called as what? Passive symport. समझ में आया पैसिव सिम्पोर्ट की राम कहानी? क्यों कहा मैंने ये सब? क्यों? क्योंकि कुछ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन जो थे दे डिड नॉट अलाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अनलेस देयर इज मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। समझ में आया बेटा? ये देखना पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। और वो क्यों ऐसा करते हैं? टू मेंटेन देयर सेल्यूलर बेटा, टू मेंटेन देयर सेल्यूलर आयोनिक बैलेंस एंड टू मेंटेन इंटीग्रिटी, टू मेंटेन देयर इंटैक्टनेस ऑफ द सेल। समझ में आया? एंड वही पैसिव सिम्पोर्ट मैंने आपको यहाँ ब्यूटीफुल समझाया। ऐसे ही एक और वेरी ब्यूटीफुल अनदर एग्जांपल लिखना। passive, two molecules are transferred at a time out of cell and they are called as passive symport when the direction is same, when the direction is same। वही एंटीपोर्ट में क्या कहते हैं पता है बेटा? two molecules cross the cell when two molecules cross the cell in, लिख लो बेटा, in a opposite direction, two molecules in opposite direction। लिखना इसी को movement of in opposite direction, movement, the molecules cross the cell in a opposite direction and movement of two molecules, इसी को हम लोग बोलते हैं movement of two molecules in opposite direction is called as what? It's called as passive anti transport। इसी में समझा दूं, समझना बेटा, ठीक है? हमारे दो मॉलिक्यूल्स है ए मॉलिक्यूल बी, टू मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, यहां पे भी है बाहर भी अंदर ही है, ठीक है? एक मॉलिक्यूल ए बाहर गया, ठीक है, और बी अंदर आया। पहले से ए भी प्रेजेंट था, सेम चीज ए भी दूसरे सेल में भी प्रेजेंट होगा ना, यहाँ पे एक सेल है ए बी लिख लो, तो इस सेल का ए बाहर आया, इस सेल का बी अंदर आया। ये जो टू वे डायरेक्शन, एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है ना बेटा एक सेल में, उसी टू वे डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम एंटीपोर्ट कहते हैं। ट्रांसफर तो हुआ मॉलिक्यूल का, बट एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन, इसका एग्जांपल बेटा जी लिखना, लिखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिखना, मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। I'll show you the picture, देखना मूवी कैसी लगती है, ठीक है? ये देखना, कार्डियक मसल्स मतलब कौन से मसल्स होते हैं कार्डियक? बताओ जल्दी, स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको पढ़ा चुका है, बताओ। होते हैं हार्ट मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं बेटा, जाओ जाकर के पन्ने पलटो, ठीक है? चलो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत पहले टिश्यू एनिमल टिश्यूज आपका हो चुका है, जाओ जाके देखो, ठीक है? कार्डियक मसल्स, अगर ये हमारा एक कार्डियक मसल्स है, इसको कैल्शियम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, डिफरेंट फिनोमिनल रिदम, रिदमिक मूवमेंट दिखाता है कार्डियक मसल। तो वो किसके थ्रू होता है? थ्रू कंडक्शन, और वो कंडक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम। तो अगर ये कैल्शियम बाहर जाता है तो उसी के साथ साथ अगेन फॉर कंडक्शन देयर एंटर्स अनदर कैल्शियम आयंस, दैट इज Ca2। सो एक ही आयन का दो डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ ना बेटा जी, देखना, एक बाहर गया और एक अंदर आया, एक ही आयन का टू वे डायरेक्शन हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एंटीपोर्ट कहते हैं। है कोई दिक्कत? एक एंटाइटिटी का बाहर जाना, उसी के साथ साथ दूसरे एंटाइटिटी का अंदर आना, चाहे वो सेम एंटाइटिटी क्यों ना हो, जैसे कि कैल्शियम चैनल या फिर दूसरी एंटाइटिटी भी हो सकती है, ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आया? पैसिव सिम्पोर्ट, पैसिव एंटीपोर्ट। आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए मैम
ये पैसिव सिंपोर्ट है, तो क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है? उठ रहे हैं ना बेटा जी सवाल। जिन लोगों को पिक्चर दिख रही होगी उन लोगों को सवाल जरूर उठेंगे, और वो है, अपने सवाल को कंट्रोल करके रखो। पहले मूवी देख लें, फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। समझ में आया? तो थोड़ा धैर्य रखिए बेटा जी, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक और टाइप होता है प्रोटीन का ही, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, लिखो बेटा, यूनिपोर्ट, पैसिव यूनिपोर्ट। बेटा जी क्लासिफिकेशन दिखाऊंगी मैं अभी आपको, क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, पैसिव के ट्रांसपोर्टेशन के फिर से दो टाइप होते हैं सेम डायरेक्शन वाले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, पैसिव सिंपोर्ट, पैसिव एंटीपोर्ट। ये तो हो गया उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल होता है जो सिंगली पास हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ a single molecule, it is the transfer of a single molecule transmembranous protein या फिर कैरियर प्रोटीन बेटा जी, as called as यूनिपोर्ट। क्या मैंने, इट इज ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल थ्रू अ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन विद रिस्पेक्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ साथ किसका मूवमेंट हो रहा है, उसको अकेले जाना है तो वो जाएगा। अरे किसको, आपको, मुझको नहीं बेटा जी, मॉलिक्यूल्स को, उस आयंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको एक चीज की जरूरत होती है। वो क्या जरूरत है पता है बेटा जी? ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन की, ठीक है। समझ में? देखना यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ए है, बी है, ये दो मॉलिक्यूल, ए अकेला भी बाहर जा सकता है, ए अकेला भी अंदर आ सकता है, अगेन वो बाहर, पर वो अकेला ही जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके विसिनिटी में उसके आसपास कौन है, इधर वाटर है, ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, एनी ऑफ दी सब्सटेंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बेटा? उसको सिर्फ एक ही चीज की फर्क पड़ता है, क्या? कि वो अकेला ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन को क्रॉस कर देगा। समझ में आया बेटा जी? क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट? जरूर हुआ होगा। एक और चीज मैं आपको समझा दूं इसमें, जो समझने वाली बात ये है ना बेटा, समझना, ठीक है। क्या समझने वाली बात ये है, अगर आपसे कोई ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन ड्रॉ करवा के डायरेक्शन से पूछ ले कि ये क्या, कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफर ही होगा, तो क्या आप लोग कर लोगे? कर लोगे? नहीं कर लोगे तो अब देखना कैसे करते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो समझना, ढंग से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो 3 प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन निकाल रही हूं बेटा, समझना, ठीक है। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा ट्रांसफर होगा। अगर क्वेश्चन में, नीट में आपको ऐसे सवाल पूछे कि क्या है ये, ठीक है, चलो मैं आपको पार्टिकल्स आयंस भी दे देती हूँ। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, कर लोगे आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। लाइव चैनल वालों, लाइव सेशंस वाले जल्दी से बताओ कि ए बी सी या ए बी क्या है, ये डायरेक्शन से क्या बताता है। एक ही मॉलिक्यूल, अगर मैं आपकी जगह होती बेटा तो मैं भी यही करती। एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एक डायरेक्शन ये रहा, दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा एरो, एक डायरेक्शन है ना मैम, ये तो यूनी हो गया। यूनी मतलब क्या? एक अकेला, यूनी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वन, ठीक है। ए और बी, मैम ये तो दोनों एक साथ बाहर जा रहे, डायरेक्शन कैसा है? दोनों एक जैसा है, यानी सिम्पोर्ट। सिम मतलब साथ साथ, हम साथ साथ है वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। समझ में आया? चलो सिम, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट। मैम तीसरे वाले में कुछ पंगा समझ में नहीं आ रहा, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। बेटा जी ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया इनका। आप लोग कहोगे हाँ मैम हो गया, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन वाला तो एक ही चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, एंटीपोर्ट पढ़ाई थी ना, इसी दिन के लिए पढ़ाई थी कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, एंटीपोर्ट। और जिन्होंने, जिनके जिनके कमेंट में आंसर सही आए, वेरी गुड, सही जा रहे हो, प्रोग्रेस एट नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में से आकर के हेलो करना, ठीक है। चलो क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? ट्रांसपोर्टेशन आराम से समझाया है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है इससे, इसीलिए मैंने इसको इतने
आराम आराम से पढ़ा है, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालिए आराम से, बिल्कुल मस्त से। वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो, गिव द हेडिंग एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिखना ट्रांसफर और एंड पंपिंग of the molecules, ions, it is transfer and pumping of the molecules, ions from low concentration to high concentration against the concentration gradient। आपको बेटा ये against and towards वर्ड याद रखना है। मैंने आपको towards लिख लो फिर बताती हूँ। towards concentration gradient, transfer and pumping of the molecules or ions। समझना बेटा क्या कहता है, transfer and pumping of the molecules and ions from the low concentration to हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब तक सारे ट्रांसफर कैसे हो रहे थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था। ऐसा आप लोग बोलोगे जी मैम ऐसा ही हो रहा था। अब कैसा हो रहा है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। मैंने आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था इट इज टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां से हाई टू लो हो रहा था, जहां कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे जाएगा वैसे होगा, बट इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा जी जो भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं रेड इंक से, रेड पेन से, प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, जिससे आपको गड़बड़ घाई नहीं करनी और करेक्ट टिक मार्क लगाना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी कामयाब होगे। सो वर्क हार्ड एंड डू व्हाट आई एम टेलिंग, डू रीड व्हाट आई एम टीचिंग यू, ओके। कम बैक, ठीक है। कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट with the help of what? With the help of transmembranous protein and with the help of transmembranous protein and, ठीक है। यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन भी बेटा जी एंड एटीपी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया था, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पाइप का कनेक्शन है दोनों के बीच का। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये कम हो जाएगा। अब देखना समझ में आया बेटा, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, पूछो मत, आप लोग कभी नहीं भूल सकोगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे टॉफीज है जो ट्रांसफर हो रही है, लिक्विड है या फिर लिक्विड चॉकलेट्स है बेटा आप लोग तो। और ये हमारे कैडबरीज है जो मेल्टेड के फॉर्म में और वो फ्लो हो रही है इजीली, ठीक है। होगी क्योंकि एक साइड एक टब में कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसी को हमने क्या कहा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट ये अगर ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन के थ्रू हो तो, वैसे हो तो इसको हमने क्या कहा था, डिफ्यूजन कहा था बेटा। आप लोग कहोगे जी मैम कहा था, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन हटा दिया, अपने आप डिफ्यूजन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। बट इसके पास व्हाइट चॉकलेट है, समझ में, समझना, दो टब थे, दोनों में चॉकलेट का ट्रांसफर हो रहा था, एक्चुअली हो रहा था, एक्सेप्टेड। यहां पे टुवर्ड्स दी ग्रेडियंट जाकर के मूवमेंट हो रही थी। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगर ये सेल है, अगर ये दो टब लिया मैंने,
ये सेल में ही होता है, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे दो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के बीच का यहाँ पे फिर से हमारे स्टोन है, ये हमारे स्टोन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मेल्टेड फॉर्म में है, स्टोन को हमने पेबल बहुत ही फाइन ग्रेन्स में कर दिया है, ठीक है, जो विंड से भी उड़ जाते हैं, ठीक है। अब समझना बेटा, चॉकलेट तभी यहाँ आएगा जब स्टोन्स खत्म होंगे। आप लोग बोलोगे जी मैम ऐसा होता है। अब समझना, तो ये जो स्टोन्स है ये खुद पे खुद बाहर क्यों जाएंगे, ऑलरेडी इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये अपना डेरा डाल चुके हैं। तो ये जो सेल है वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी लगाता है, उस एनर्जी जब ये लगाता है तो ये स्टोन को बाहर फेंक देता है, इट थ्रोज आउट, ताकि उसको चॉकलेट मिल सके। समझ में आया, समझ में आया एग्जाम्पल। व्हाट, टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड एटीपी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड एटीपी। जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने के लिए बेटा एनर्जी की जरूरत है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझ में आया, यहाँ पे एनर्जी और ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन हो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझ में आया, कोई ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन हो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन। क्लियर, इतना समझ में आया, बताओ बेटा जी समझ में आया। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स ने यहाँ पे पत्थर फेंक चुके होंगे, समझ में आया, इन्होंने भी अपने स्टोन्स फेंक दिए ताकि ये अच्छी चीज को एब्जॉर्ब कर सके, दैट वाज चॉकलेट। ये तो मैंने आपके टर्न में बताया स्टोन एंड चॉकलेट, वैसे ही आयनिक फॉर्म में ले लो, हो सकता है इसको आयंस की जरूरत हो, वो आयंस इसके पास वेस्ट हो, एनर्जी डाल के इसने इस आयंस को बाहर निकाल दिया ताकि ये दूसरा आयन इसको हेल्प कर सके, इसकी इंटीग्रिटी को क्या कर सके बेटा जी, मेंटेन कर सके। उसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। है कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आया, दिख रही है मूवी आपको, वो डायग्राम में देखो बेटा। और डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, टुवर्ड्स या अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आप लोग बोलोगे क्या, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिखो बेटा, एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ एटीपी रिक्वायरमेंट। कुछ ना कुछ फीचर्स तो होंगे ही ना, आओ देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ active transport. So write down as features of active transport. Features of active transport. What are those features? अच्छे features है, let's see. Active transport, it is also called as uphill movement. Uphill movement. मैं आपको बताऊं why it is called as uphill movement? Because it has requirement of ATP. अपहिल मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको एटीपी की क्या है बेटा जी, एटीपी की जरूरत है। समझ में आया, सो देयर इज व्हाट, अपहिल मूवमेंट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, आ जाएगा समझ में, ठीक है। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, मूवमेंट इज against the concentration gradient, against the concentration gradient, concentration gradient. and एक और चीज लिखना चाहो तो लिख लो, requirement of transmembranous protein and ATP, तो मैंने आपको लिखा दिया है, छोड़ दो, इसी में जोड़ लो बेटा जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एंड transmembranous protein. Specific, it is very specific of selection of ions, molecules और substances. क्यों बेटा, मैं आपको बताती हूँ, डे टू डे लाइफ में समझाओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, समझना बेटा, ठीक है। हमारे पास, हमें चाहिए इस हफ्ते, मुझे आई वांटेड सम अमाउंट ऑफ पेन्स, ठीक है, गुड पेन्स, पार्कर, पायलट, ये सारे पेन्स चाहिए मुझे, ठीक है। आई हैव ओनली
2 पार्कर पेन्स, ओके, एंड दोज वर आल्सो गिवन, आफ्टर ऑल यू आर इन 11th and 12th, सो आपके पेरेंट्स या फिर आपके मॉम डैड या फिर योर लव्ड वंस, योर ब्रदर सिबलिंग्स ने गिफ्ट किए होंगे, या फिर आपने अपने पॉकेट मनी से खरीदा होगा, पार्कर पेन खरीदा होगा। आप लोग कहोगे यस मैम खरीदा तो होगा, है भी, किसी किसी के पास अच्छे वाले होंगे, किसी किसी के पास थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, पर होंगे तो जरूर, पेन ही ले लो, ठीक है। बट आपको डिसाइड हुआ चलो मैं अपना नीट एग्जाम के पहले मैं अपनी कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ पार्कर, या फिर मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स पार्कर पेन से लिखूंगा, क्लियर, चलो वो भी मान लिया। आपके पास पार्कर पेन की कॉन्सेंट्रेशन कितने अमाउंट है पार्कर पेन के, जल्दी बताओ लाइव सेशन में। आप लोग बोलोगे 2, क्या है बेटा जी वो 2, मैंने बोले थे ना आपके पास कि मेरे पास 2 पार्कर पेन है। कॉन्सेंट्रेशन पार्कर पेन का क्या है, कम। मैं कहाँ जाऊंगा पार्कर पेन खरीदने, जाऊंगा मैं कहाँ जाऊंगा, शॉप के, शॉपकीपर से मैं बोलूंगा भैया अच्छे वैरायटी का क्लियर अच्छा पार्कर पेन दिखाना, कहूंगा ना, आप लोग बोलोगे जी मैम कहोगे, तो मैं उससे पार्कर पेन, अब जो मेरे पास सामने जो ऑप्शन आया वो पार्कर पेन का कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है ना बेटा जी, मेरे पास सिर्फ 2 थे, दुकानदार वाले ने तो पूरा ढेर ही लगा दिया पार्कर पेन का, ले लो जो चाहिए, जो अच्छा चाहिए, दिया ना दुकानदार वालों ने आपको अच्छा सा अच्छा पार्कर पेन, तो कहाँ गए आप, जिसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा था। आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, लो है, कनेक्शन जोड़ना बेटा, ठीक है, समझ में आएगा, जिंदगी भर याद रखोगे इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलो ये ले लिया, चलो पहुंच गए दुकान वाले ने, हमने एक ब्यूटीफुल सा पार्कर पेन खरीदा, खरीदा क्या किया हमने, खरीदा, तो क्या दुकानदार वाला फ्री में दिया, बिल्कुल नहीं, क्या लिया उसने, पैसे, वो पैसे क्या है अपनी एटीपी, थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, हम क्या हुए ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, बेटा जी वी आर ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन, क्योंकि हमारे थ्रू ही हम जा रहे हैं ना पेन लेने, एंड फिर कंसंट्रेशन ज्यादा क्या हुआ पार्कर पेन की, किसके पास, दुकानदार वाले के पास, तो हमने कुछ ना कुछ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीजें आई है, ने बाहर क्या दिया, एटीपी खर्च किया कुछ ना कुछ मंगाने के लिए, तो बेटा जी सिर्फ ट्रांसफर बाहर जाना ही नहीं होता, अंदर आना भी तो होता है ना, either it comes inside either it goes outside, that is also what, it is also a type of transportation, accepted, होश में रहो, ठीक है। चलो तो अगर ये ट्रांसपोर्टेशन है तो हमने पार्कर पेन ले लिया, अब हमारे पास तीन पार्कर पेन हो गए, ठीक है, 2 पहले से थे, एक हम खरीद लाए, इसके लिए हमने एनर्जी स्पेंड की, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन यानी हम खुद गए लेने, हम प्रोटीन बन के उसको लाने खुद गए, तो वो एक जरिया हो गया ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हेन वी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज पासेज, या तो ट्रांसफर मतलब यहाँ से वहां जाना या वहां का यहाँ ट्रांसफर होना, जाना या आना दोनों ही ट्रांसफर ना, तो इस समय हम ले आए तो हमने कुछ ना कुछ क्या स्पेंड किया, मनी स्पेंड किया, वैसे ही कोई पार्टिकल को बाहर भेजने के लिए या फिर कोई पार्टिकल को अंदर लाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है प्लांट मॉलिक्यूल्स को भी, और उसी एनर्जी को उसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब भूलोगे, बिल्कुल नहीं मैम, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो दूसरी चीज मैंने आपको बताई, इट इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस, लिख लो बेटा जी, एंड फोर्स है या फिर एक्टिवेटिंग फैक्टर है, वो क्या है, वो है एटीपी, ठीक है, वो क्या है एटीपी, समझ में आया, क्यों ना मेरे पास पैसे होते, ना मेरे अंदर ये ख्वाहिश होती कि मैं पार्कर पेन से लिखूंगी एग्जाम, ना मैं मार्केट जाकर के पार्कर पेन ले आती, तो क्या था मनी भाई ना, पैसे थे ना बेटा जी, तो अगर इसका एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है एटीपी, एटीपी है तभी तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, खुद की एनर्जी खुद के पैसे पे वो स्पेंड कर रहा है ना बेटा, तो एक्टिवेटिंग फैक्टर तो एटीपी होता ही है, इसके साथ साथ क्योंकि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, इट गिव्स अ नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नेट, दिखाओ पिक्चर, यहां देखना, सेल है, 2 सेल है, इसके पास 2 सोडियम है बेटा, इसके पास बाहर ग्लूकोज है, ठीक है, सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, क्लियर, एक सोडियम बाहर गया तो भी ग्लूकोज अंदर नहीं आया, चलो मान लेते हैं, फिर क्या हुआ 2 सोडियम बाहर गया, सेल की न्यूट्रलिटी फिर भी बनी हुई है, सेल वांट ग्लूकोज, व्हाट इट डिड, इट गेव अ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन और एटीपी,
उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, एक ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन और एक एटीपी। देखना बेटा जी, ठीक है, ये अगर ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन मिला और यहाँ पे एटीपी, कुछ अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की, ग्लूकोज केम इनसाइड, ठीक है। 2 कितनी एटीपी लगी, 1 एटीपी। तो क्या ये 2 आयंस बाहर गए, 1 एटीपी। नेट मूवमेंट पता चला, चला ना, कितना अंदर आया, कौन अंदर आया, ग्लूकोज। उससे हम पता कर सकते हैं कितने पैसे खर्च हुए, कितने बचे। नेट क्या था, सेविंग इनकम ना। 400 रुपए बेटा जी आप कमाते हो, 200 रुपए आपने उड़ा दिए, तो आपका नेट इनकम कितना बचा, 200 बचे ना। अगर इसके पास 3 एटीपी पहले से थे, 1 एटीपी इसने ग्लूकोज लाने में खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 2 एटीपी। यही तो उसकी एनर्जी हो गई ना, यही तो उसकी नेट वैल्यू हो गई ना। समझ में आया। बट यही फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हम पता कर पा रहे थे क्या, नहीं। मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था, नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नोन इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि वहां पे एटीपी की जरूरत नहीं हो रही थी बेटा जी, ठीक है। इट इज, इसका एक और अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो लिखना बेटा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट, जैसे कि प्रोटीन पे डिपेंड करता है ना ये। फिर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, बेटा जी बताओ कि लिविंग सिस्टम पे कौन डिपेंडेंट नहीं था, कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट, जल्दी जल्दी जवाब दो। तो आप लोग क्या दोगे जवाब, क्या दोगे जवाब, बोलोगे मैम, अरे मैम यू योरसेल्फ सेड मी डिफ्यूजन, आपने ही तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। कमेंट करो बेटा जी जल्दी, लाइव सेशंस वालों जल्दी जल्दी करो, ठीक है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, दैट इज प्रोटीन। समझ में आया, ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन के हेल्प से तो ये बाहर जाता है, ठीक है। चलो सेकेंडली इसका एक और पॉइंट अगर लिखना चाहो तो यहां पे मैं लिख देती हूं बेटा, समझना। ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन when they are used or when they are completely used, when they are completely used और वो खत्म हो जाते हैं उनके फंक्शंस, completely used in transportation, वो भी कैसा ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव में भी बेटा ये चीज इफेक्ट पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। when they are completely used in transportation and no amount of transmembranous protein is free for further transportation or is viable for further transportation, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, we call this as saturation effect। क्या कहते हैं बेटा जी, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या कह रहे थे उसको, सैचुरेशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सैचुरेशन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि अब ना तो ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन ही नहीं बचे कि वो ट्रांसफर करवा सके, वो कुछ चीजों को ट्रांसफर कर सके। कुछ बचा क्या, आप लोग बोलोगे नहीं मैम कुछ तो बचा ही नहीं। तो व्हेन दे आर कंप्लीटली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, in active transportation, that effect is called as saturation effect. Active transport also depends on inhibitors which react with protein। एक पॉइंट लिख लो आप लोग बेटा जी, यहां पे लिखना, ठीक है। सो छोटा सा पॉइंट है, क्यों नहीं मिटा रही हूं, सोचा कि थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद थोड़ा लिंक लगा लेंगे कि कहां चल रहा है, ठीक है। समझो, इट डिपेंड्स ऑन inhibitor which reacts with protein। अगर, रुको मैं बता रही हूं समझना, लिख लो पहले, which reacts with protein, it depends on inhibitor which reacts with protein। किस पे डिपेंड करता है वो इनहिबिटर पे डिपेंड करता है जो प्रोटीन से रिएक्ट कर सके। समझ में आया आपको, कोई डाउट, क्या कर सके वो, आफ्टर ऑल बेटा जी जब वो रिएक्ट कर रहा है, अगर सोचो इधर देखना, ठीक है, हमारा ये सेल है, ये हमारा ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन था, ठीक है। यहां से हमको पास करवाना है सपोज मान लो सोडियम, ठीक है। ये अगर सोडियम क्या किया, पास होने के नहीं गया और इसी प्रोटीन के साथ ये रिएक्ट कर गया, तो ये प्रोटीन भी वैनिश हो गया, प्रोटीन वैनिशेस। सेलुलर इंटीग्रिटी डिस्टर्ब्ड, सेल इंटीग्रिटी, बेटा सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुकी हूं, व्हाट इज इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स, 11th वालों जाके पन्ने पलटो या वीडियोस को रेफर करो, ठीक है। चलो, डिस्टर्ब्स सेलुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, व्हाट, इट वैनिशेस
प्रोटीन कौन मैनेज कर रहा है बेटा? सोडियम। मान लो ऐसा हुआ तो एक आयन है जिसको ट्रांसफर करवाना है, पर वो ट्रांसफर नहीं होकर के प्रोटीन के साथ ही रिएक्ट कर गया, तो क्या ट्रांसफर होगा? ग्लूकोज आएगा। आप लोग बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है ना, इनहिबिटर्स व्हिच रिएक्ट्स विद प्रोटीन, तो ये वही आयंस को ट्रांसफर करवाता है बेटा जी जो इजीली ट्रांसफर हो सके। समझ में आया? क्लियर? और जो प्रोटीन से रिएक्ट ना करें। है कोई डाउट आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? पूरी पिक्चर दिख रही है? नहीं दिख रही है तो पूछो। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया, ट्रांसफर है pumping of the molecules, ions from low concentration to high concentration, and these are against the concentration gradient with the help of transmembranous protein and ATP. फिर इसके कुछ फीचर्स बताए। पहले तो it is a uphill movement. Why it is uphill movement? Because there is a requirement of ATP and also a transmembranous protein and also a transmembranous protein. ठीक है बेटा, समझना। And movement is against the concentration gradient, against facilitated diffusion में towards the concentration gradient था। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्ट तो मैंने आपको यही सारी चीजें बताई। फिर क्या होता है? मूवमेंट कैसा होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्लस इट इज वेरी स्पेसिफिक होता है बेटा। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी स्पेसिफिक होता है, वो डिसाइड करता है, वो एटीपी खर्च नहीं करता, लेकिन वो मूवमेंट जरूर दिखा देता है। ठीक है बेटा, समझना। प्लस कि कौन से आयंस पास होंगे कौन से नहीं। अगेन एक्टिवेटिंग फैक्टर एटीपी है, इसीलिए ये नेट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है। बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, कोई भी डिफ्यूजन आपको कभी भी नेट मूवमेंट नहीं बताता। इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हिच टेल्स यू व्हाट इज द नेट मूवमेंट, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन लिविंग सिस्टम, दैट इज प्रोटीन। सैचुरेशन इफेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। दैट्स ऑल। लेट्स सी, अब आपको पिक्चर दिख रही है डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट और ये। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दे दूं। आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम आप ये क्लासिफिकेशन हमें पहले भी तो दे सकते थे। नहीं बेटा जी, अब जब आपने ये सब पढ़ लिया ना, तब आपको व्यू होगा कि अच्छा ये इसका टाइप था, अच्छा ये इसका टाइप है। क्यों? That becomes classified in your mind. ये आपके मन में क्लासिफाइड हो जाता है कि ओ ये ऐसे था, ये ऐसे था। पहले देख करके पहले पढ़ना, दैट इज वेरी ओल्ड। वी आर मूविंग क्लाइमैक्स देख करके फिर मूवी का कंक्लूजन देंगे हम। ठीक है, तो चलो, सो गिव द हेडिंग। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन मैं आपको लिख के बताती हूँ बेटा जी। लिखो, मिटा के फिर बताऊंगी। So I told you I'll give you a very broad classification of self transport. So cell transport is basically of two types, which is passive transport and beta ji the next one is active transport. समझ में दिख रहा है आपको? एक्टिव और पैसिव में बेसिकली एक ही डिफरेंस होता है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एटीपी, there is not at all requirement of ATP. In active transport there is requirement of ATP. बेटा जी आराम से सजा के लिख लो, ब्यूटीफुली लिख लो, बट याद रखना आप लोग। ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर क्लासिफाइड होता है टू वे में, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आया? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये क्या होता है? ये टू वे में क्लासिफाई होता है। सो सिंपल डिफ्यूजन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जाके याद करो। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेन इट इज बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट विथ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन with the presence of transmembranous protein and it is of two types. जो ये प्रोटीन थ्रू इसके होते हैं, एक है चैनल प्रोटीन्स जिसको मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा जी, टनल प्रोटीन्स, या फिर ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन जो ब्यूटीफुल टू मेम्ब्रेन्स के बीच का जो प्रोटीन होता है ना, वही टनल प्रोटीन्स। और थ्रू चैनल जो खुद तो मैकेनिज्म में नहीं आते, जस्ट पास करवा देते। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था बेटा। प्लीज लाइव सेशन वाले कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन ये सिर्फ ट्रांसफर में मदद करते हैं ना। क्या ये प्रोटीन भी बाहर जाता था? नहीं जाता था ना, सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मदद करता था। तो एक चैनल का जरिया हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैनल प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन। समझ में आया बेटा? कैरियर प्रोटीन वैसे होते हैं जो they get carry away through microorganisms. They get carry away
थ्रू माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो भी मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। कैसे होती है? क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन, कीप अ होल्ड ऑन ऑस्मोसिस। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे हमारे पैसे खर्च होते हैं, जहां पे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, थ्रू वेसिकल्स, थ्रू पंप्स। पंप्स आर व्हाट? ओपन प्रोटीन। अभी मैंने आपको ये आज जो अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है ना, वो पंप वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। व्हाट मैंने आपको लिखवाया था? पंपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। याद आ रहा है? जाओ जाके डेफिनेशन में देखो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पंपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो अभी हमने जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा ना, वो जिस प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम लोग पंप्स कहते हैं, पंप कहते हैं। वो बेसिकली क्या करता है? एटीपी का लेन देन करता है, वो कैरी नहीं होता। बट वेसिकल्स जो भी मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है, वो उसको सराउंड कर लेते हैं, फिर बाहर भेजते हैं। सपोज हमारा जो मॉलिक्यूल बाहर जाने वाला है वो है सोडियम। What this vesicle will do? It will surround the sodium and वो उसके साथ बाहर चला जाएगा, वेसिकुलेट कर देता है। तो ये भी बेटा जी आप रोक के रखिए। इसके फिर टू टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर जाना, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर जाना। Then endocytosis could be again phagocytosis and pinocytosis. ये वेसिकल्स का एक कॉन्सेप्ट अभी आप रोक के देखिए, और ऑस्मोसिस का ये कॉन्सेप्ट रोक के देखिए। प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ने के बाद हम ये दोनों ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा ऐसे घूमना चाहिए। समझ में आया? सी फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, रिमेंबर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन से शुरू किया था ना बेटा जी, दिख रहा है? यहीं से शुरू हुआ था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोग बोलोगे हाँ मैम यहीं से तो शुरू हुआ था। यहां से शुरू होने के बाद पैसिव देखा, सिंपल डिफ्यूजन, फिर बोलोगे मैम अरे बेटा जी चैनल प्रोटीन्स में ही यूनिपोर्ट सिंपोर्ट यूनिपोर्ट, हाँ यूनिपोर्ट एंटीपोर्ट है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया? चलो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। अब जितना बेटा मैंने आपको पढ़ाया है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी कि क्या कंपैरिजन होता है, कौन क्या फंक्शन निभाता है। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, लेट्स कंपेयर द ट्रांसपोर्टेशन। चलो मिटा दूं? लिखना है लिख लो, चलो बढ़ो आगे। Comparison between the types of transport, that is passive transport and active transport. Again I told you passive were two basic types, that is simple diffusion, facilitated diffusion. Accepted? आप लोग बोलोगे yes ma'am accepted, ठीक है? What are those 7 characters through which we are going to see the comparison? Is the first one was it requires special membrane protein. ये special membrane protein. Do simple diffusion require special membrane protein? Answer should be no. It is only constant activation factor is what? Concentration gradient. Do facilitated diffusion requires special membrane protein? Yes, transmembrane protein. Do active transport requires transmembranous protein या special membrane protein? Yes. हाईली सिलेक्टिव नेचर, यहां से जो चाहिए वो ट्रांसफर हो रहा था। वेदर इट डिपेंड्स कि क्या पास होने वाला है क्या नहीं, नो। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिसाइड कर रहा था, इट वाज स्पेसिफिक। आई हैव गिव यू द पॉइंट, यही लिखा है मैंने कि वो स्पेसिफिक है एंड सिलेक्टिव है। तो ये भी सिलेक्टिव इन नेचर है, ये भी। इसको नो, दिस इज नो, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यस यस, यहाँ पे सैचुरेशन दिख रहा था, हम लोग को इफेक्ट दिख रहा था ना, प्रोटीन सैचुरेशन इफेक्ट पढ़ाया था मैंने। किस दिन के लिए पढ़ाया था बेटा जी? ताकि आप लोगों को शॉर्ट मैप भी समझ में आया। अपहिल मूवमेंट इसको कहते हैं? नो, दिस इज कॉल्ड एज डाउनहिल मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अपहिल मूवमेंट? नो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाउनहिल मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अपहिल मूवमेंट? यस। किसको हम लोग अपहिल मूवमेंट कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपहिल मूवमेंट? बिकॉज इट रिक्वायर्स एटीपी। समझ में आया? अगेन नीचे दे दिया बेटा जी, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी? नो। ऑब्वियसली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन रिक्वायर करता है पर एटीपी नहीं, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स प्रोटीन। देन कम्स हार्मोनल कंट्रोल, इससे कोई अफेक्ट नहीं करता, नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अफेक्ट्स, वो डिसाइड करता है कि कौन से हार्मोन्स का क्या कंट्रोल होगा, व्हाट विल बी द सिलेक्टिविटी ऑफ इट। सो ये भी yes, again active transport also does, basically it depends on what? It depends on what kind of selection material is going to pass.
रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स। बेटा जी जब यहाँ पे कोई प्रोटीन ही नहीं होगा तो इसको डर कैसा होगा? इसको होगा क्योंकि इसके पास इसको प्रोटीन की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए, इसीलिए इसको सैचुरेशन इफेक्ट भी हम देखते हैं। सेम चीज कम्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। सो प्लीज डू रिमेंबर, ये एक मैंने आपको स्टडी मैप का दिया है कि सिंपल डिफ्यूजन कंपैरिजन है ये हमारा, कि हम ये कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। And yes, have a good day, because do watch this video very concisely and very properly. We are up to it. And yes, we have today, if I give you the summary of the session, what we have gone to the means of transport. In that we have seen passive symport, uniport, antiport. Then we have seen active transport. Then we have classified the transport, and then we have seen the comparison between them. Clear? That's all for today. Thank you very much. Do watch the video, and if you like it, please repay us by liking the video and commenting the video. Okay? Thank you very much. Have a good day.